वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गलेबान पकड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही अभी तक की अपडेट है। यहाँ पे कांग्रेस भी यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानकारी लेंगे आखिर क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हुसैन अली है, मैं यहाँ शहर अध्यक्ष हूँ। आज प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी अपने काफिले के साथ उस दलित गरीब बेटी मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके घर पर संवेदना प्रकट करना चाहते थे उसके परिवार के साथ, क्योंकि आप जानते हैं 15 दिन पहले उसके साथ जो जुल्म हुआ, ना तो उसको प्रॉपर इलाज मिला, ना 7 दिन तक उसकी FIR दर्ज नहीं की गई, उसके माँ बाप और उसके घर वालों का उत्पीड़न किया गया, उसको प्रॉपर इलाज ना देकर ताकि ये मीडिया में हाईलाइट ना हो जाए, उस लड़की को पहले दिन ही दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए था। जितनी क्रिटिकल उसके चोट थी, उसके स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी गई थी, गर्दन की हड्डी टूटी भी थी, उस लड़की की ज़ुबान काट दी गई थी। ऐतिहासिक जुल्म उस बच्ची के साथ हुआ है। पहले दिन से कांग्रेस पूरी तरीके से हर जुल्म की आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रियंका गांधी जी आज जैसे प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी गलती नजर आई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं प्रशासन की गलती कम, सरकार की, क्योंकि प्रशासन सरकार की कठपुतली है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी यहाँ दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करना नहीं देना चाहती। इसीलिए ताकि ये मीडिया में हाईलाइट ना हो, उस लड़की का इलाज अलीगढ़ एक छोटे से मेडिकल कॉलेज में होता रहा, उसको एम्स, सफदरजंग या दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में तुरंत शिफ्ट किया जाता तो हो सकता है उस गरीब बच्ची की, हमारी एक बहन की जान बच सकती थी। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इसमें क्या घपला कर रही है? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है कि एक हर इंसान का संवैधानिक अधिकार है कि उसकी जब मृत्यु हो जाए तो उसको उसके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उसको अंतिम संस्कार करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ना इन्होंने उस बच्ची को इलाज कराया, ना उस बच्ची को न्याय दिया। उल्टा इनके इशारे पर प्रशासन उन कातिलों को, उन जालिमों को डिफेंड करने में लग गया। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने उसके पिता, जो वो लड़की थी मनीषा, उसके पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की, तो क्या लग रहा है, क्या उसको डराया जा रहा है? उसके पिता को उसकी माँ ये कह रही है कि नहीं, मेरी बेटी को मुझे सौंपना चाहिए था, लेकिन उसके पिता को जो प्रशासन और क्या पीछे से ऐसा, क्या आप किस नज़र से देखते हैं, क्या प्रशासन डरा रहा है उसको? अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है, आप भी लोग देख रहे होंगे कि उसके परिवार को पूरी तरीके से बंधक बना रखा प्रशासन ने। 2 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से गाँव को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और इसी अत्याचार को सुनकर प्रियंका गांधी जी और राहुल जी बेचैन हो गए और वो चाहते थे कि परिवार से मिलकर उनकी दशा को जान सकें, और अगर उन पर किसी तरीके का अनैतिक दबाव है तो वहाँ उस दबाव को ख़त्म कर उनकी आवाज़ को, उनको इंडिपेंडेंट आवाज़ दे सकें। सर, जैसा कि वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा भी बंद कर दी गई है, वहाँ पे मीडिया कर्मियों को भी वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या वो जो परिवार है, क्या वो आरोपी है? आखिर क्या वो आरोपी है जो परिवार को नहीं मिलने दे रहे हैं मीडिया से? सर, क्या ये इनकी संस्कृति में है। पहले दिन से ये चाहते हैं कि हर आम आदमी, गरीब आदमी के संवैधानिक अधिकारों को छीना जाए। पहले भी आपने जब भी देखा, जब भी देश में कहीं भी आंदोलन हुआ, गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, हमेशा ये नेटवर्क को बंद कर देते हैं, हमेशा ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये नहीं चाहते कि, ये चाहते हैं डिक्टेटरशिप चले, इन्हीं का राज चले, और रोज़ी की, रोटी की, शिक्षा की और न्याय की आवाज़ जब जब उठाई जाती है उसको ये कुचलने का काम करते हैं, पुलिस को और ताकत को आगे। जैसे योगी सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, किससे बचानी चाहिए बेटियां? बड़ा सवाल किससे बचानी चाहिए बेटी? गुंडों से, भाजपा का नया नारा हाथरस कांड के बाद हो गया है, बेटी जलाओ अपराधियों को बचाओ। जैसे कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध, बढ़ रहे बेटियों पर अत्याचार, ये इसको किस नजर से देखेंगे आप? देखिए, योगी सरकार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, बहन बेटियों पे अत्याचार बढ़ रहा है, बहन बेटी और व्यापारी घर से बाहर निकलते वक्त सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उसके घर वालों को एक अनजाना डर लगा रहता है, व्यापारी हो या बहन बेटी हो, कि वो सही सलामत घर पे वापस आएगा कि नहीं आएगा। भाई, जैसे कि प्रशासन ने उसको पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया, इस तरह के पदार्थ से उसको जला दिया गया, क्या भारतीय संस्कृति में ऐसा है क्या? भारतीय संस्कृति की, हिंदू की, धर्म की बात करने वाले ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे देश ने देख लिया है। जैसा कि यहाँ पे काफ़ी जो पार्टी दल थे वो वहाँ पे गए और काफ़ी उनके साथ दुरुपयोग हुआ, उनके साथ में बदसलूकी की, गलेबान पकड़ा गया राहुल जी का। तो सर, किस नज़र से देखेंगे? राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मैं इसको हल्के में ले रहा हूँ, क्योंकि इस समय की जो मांग है वो मनीषा को न्याय दिलाना ज़्यादा है। मेरे साथ जो हाथापाई की गई, मैं उसको बहुत छोटी चीज़ मानता हूँ। राहुल गांधी जी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि गरीब मनीषा को न्याय मिले जो उसके साथ अत्याचार हुआ है। रात को पेट्रोल डालकर जो उसकी बॉडी जलाई गई, उसमें भी इनके मंशा है। इन्होंने अपने तरीके से PM करा दिया गया। आम तौर से जब बॉडी
किसी को दी जाती है तो वहाँ परिवार की ओर से एफिडेविट और आधार कार्ड और वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। दिल्ली से बॉडी ले जाने में ना इन्होंने कोई एफिडेविट लिया, ना उसके परिवारजन वहाँ मौजूद थे, खामोशी से बॉडी को निकाल कर ले गए। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो मनीषा की मां थी, उसकी मां बोलती है कि प्लीज मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बेटी को हल्दी चंदन से उसको अंतिम विदाई दूं। लेकिन वहां प्रशासन की इस तरह से बदतमीजी सामने आई कि जब उसकी मां एम्बुलेंस के सामने लेट जाती है तो उसको इस तरह धक्के गालियों से उसको दफा रफा करते हैं वहां से। तो आप किस नजर से देखते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश और देश में जो चल रहा है वो महिलाओं के साथ अत्याचार और गरीबों के साथ, चाहे मजदूर हो चाहे हमारे देश का किसान हो, हर तबका परेशान है। जो हालात हमारे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हैं वो बहुत ही गमगीन है। इन्होंने जो देश को, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना दिया गया है, जातिवाद को लेकर जो माहौल इन्होंने पैदा किया है, खासकर जो माइनॉरिटी और जो है दलित समाज के लोग हमारे देश में इस तरीके से परेशान हैं हर हाल से। सर जैसा कि योगी आदित्यनाथ 25 लाख रुपए उसको दे चुके हैं, तो क्या लगता है क्या 25 लाख रुपए देकर क्या बेटियों को दान दिया जाएगा कि जाइए रेप कीजिए? जी जी सर, बड़ा सवाल आपसे। उस परिवार को पैसा नहीं चाहिए था, उसके साथ सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहता था, वो करने देते तो शायद वो पैसों से बड़ी कीमत। सर जैसा कि वहाँ पे डीएम साहब का ये कहना था कि यहाँ इस बेटी के साथ में, इस बच्ची के साथ में, इस गुड़िया के साथ में जो गैंगरेप नहीं हुआ है, सर इस पे आप क्या कहेंगे? गैंगरेप हुआ है सर? इसीलिए तो रात के अंधेरे में बेटी के शव को जला दिया गया। वो तो न कह रहे हैं कि न जबान काटी है, न रीढ़ की हड्डी टूटी है, न गैंगरेप की न हुआ है। अगर ये सब नहीं हुआ है तो इन्हें गैंग रिपोर्ट दोबारा शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी। बेटी के शव को चुपचाप रात के अंधेरे में क्यों जलाया? सर क्या प्रशासन का राइट बनता है इस तरह से करना? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष हूँ। ये इनका गुंडा राज चल रहा है और ये हमारी जो बहन बेटी हैं सुरक्षित नहीं है और दलित बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। और इनका गुंडा जैसे कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध को जो बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब यूपी सरकार दे रही है हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब। जी जी, बड़ा सवाल, हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब। जैसा कि यहाँ पे ये पार्टी दल वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और पुतला भी यहाँ पे दहन करते हैं। उनका यही सवाल होता है कि योगी सरकार ने यहाँ पैसे भर दिए गए हैं, उसके जो जवाब है उनके पिता को चुप कर दिया गया है। इससे सहयोगी आमिर राणा के साथ काजल लोधी, खबर तक बुलंदशहर।